सो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ठीक है, तो मुझे आप लोग बताओ मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग ये कंसेप्ट हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं, बट हम लोगों ने अभी तक ओवरलोडिंग का कंसेप्ट देखा है, ओवरराइडिंग नहीं देखा है। तो पहले आप लोग बताओ मुझे ओवरलोडिंग क्या होता है, बोलो। ओवरलोडिंग मीन्स माइक ऑन करके बता सकते हो, बोलो। ओवरलोडिंग मीन्स बोलो जल्दी जल्दी। ओवरलोडिंग इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, सेम फंक्शन नेम विथ डिफरेंट आर्गुमेंट। ठीक है, बराबर है। सेम फंक्शन नेम विथ डिफरेंट आर्गुमेंट, दैट इज द फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, और फंक्शन को ही मेथड बोला जाता है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, मेथड ओवरलोडिंग। और जहां पे फंक्शन का नाम भी सेम आता है और आर्ग्यूमेंट भी सेम आते हैं, तो दैट इज फंक्शन ओवरराइडिंग, दैट मीन्स मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग मतलब कि क्या होगा, ओवरलोडिंग मतलब फंक्शन के नाम सेम होते हैं बट आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होते हैं। और ओवरराइडिंग मतलब क्या होता है, फंक्शन का नाम भी सेम रहेगा और उसके अंदर के जो आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे वो भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो वही आज हम लोगों को देखना है, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। तो यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं पैकेज। सो ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएटेड है। ठीक है, सोर्स पैकेज के ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू जावा पैकेज। यहाँ पे आपको पैकेज का नाम देना है, सो कॉम दैट इज कमर्शियल डॉट psk दैट इज कंपनी नेम। और क्या देख रहे हैं हम लोग, ओवरराइडिंग। ठीक है, एंड फिनिश। तो पैकेज यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी प्रोग्राम्स है तो उसको ही हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ऑलरेडी प्रोग्राम बना चुकी हूँ मैं। ओवरराइट, ओके। कॉपी, इधर इसको कॉपी किया और पैकेज के ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये ओवरराइडिंग के पैकेज के अंदर सारे प्रोग्राम पेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या था ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का, फंक्शन हैविंग अ सेम नेम विद सेम आर्गुमेंट मतलब कि ओवरराइडिंग होता है, और डिफरेंट आर्गुमेंट रहा तो ओवरलोडिंग होता है। ठीक है, तो चलो एक प्रोग्राम देख लेते हैं। ये है एक प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग ओवरराइडिंग के कंसेप्ट पे देख रहे हैं। ठीक है, ये देखो अभी। तो यहाँ पे कैसा है कि एक बैंक नाम का क्लास है, वेट, हाँ, एक बैंक नाम का क्लास है। इसके अंदर एक मेथड है दैट इज द गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंट है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है। बट यही बैंक को हम लोगों ने एक्सटेंड किया है एसबीआई के अंदर, इसके अंदर वही मेथड है। ठीक है, मेथड का टाइप देखो आप, इंट इंट, बट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन और मेथड का नाम भी सेम है, आर्ग्यूमेंट भी कैसे सेम है, मतलब कुछ दिया ही नहीं है, मतलब कि सेम है वो। तो ये ओवरलोडिंग हुआ या ओवरराइडिंग हुआ, चलो बताओ। ओवरलोडिंग हुआ या ओवरराइडिंग हुआ, बताओ। बराबर, ओवरराइडिंग। हाँ, ओवर राइडिंग हुआ ये। ठीक है, ओवरलोडिंग होता तो एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होते। ठीक है, बिकॉज फंक्शन के नाम भी सेम है, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और उसके ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा भी नहीं है, लिखा होता तो ओवरलोडिंग होता, बट लिखा नहीं है, दैट मीन्स ओवर राइडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक को एक्सेस किया एसबीआई के अंदर, सेम बैंक को एक्सेस किया आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। ठीक है, बैंक को एक्सेस किया एक्सिस बैंक के अंदर। ठीक है, तो सबके अंदर हम लोगों ने एक ही मेथड लिखी है, दैट इज गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट इज ओवर राइडिंग। ठीक है, सारी बैंक अलग अलग रिटर्न कर रही है, जैसे कि एसबीआई कर रही है 8, आईसीआईसीआई कर रही है 7, एक्सिस कर रही है 9। ठीक है, तो उसके बाद मेन में आते हैं।
मेन में यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, अगर मुझे सारे मेथड को कॉल करना है तो सारे कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना जरूरी है। अगर मैं एक का ही कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगी तो एक की मेथड कॉल होंगी, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो एसबीआई क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसका ही कंस्ट्रक्टर कॉल किया। आईसीआई क्लास है, उसका एक आई नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया। सेम एक्सिस नाम का भी एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया। तो अब जिसके कंस्ट्रक्टर कॉल किए हैं तो सारी मेथड उसकी ही कॉल होगी। बट अगर आप लोग इसके पहले के प्रोग्राम में करते, जैसे कि इंटरफेस में हम लोगों ने देखा था कि आप लोग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना लेते हो या एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हो, बट कॉल करते समय जिसकी मेथड कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उसकी ही मेथड कॉल होगी। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा कि अगर मुझे सबकी मेथड कॉल करनी है तो मुझे सबके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबके कंस्ट्रक्टर को कॉल करके हम लोगों ने उसकी मेथड को कॉल किया, क्योंकि सारे क्लास के अंदर सेम मेथड यूज हो रही है, ठीक है। और ये ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है, तो अगर एक कोई कॉल करते तो उसका ही कॉल होता, तो इसलिए यहाँ पे सबको कॉल कर दिया है, ठीक है। इसको रन करते हैं। ये देखो एसबीआई, आईसीआई और एक्सिस, क्योंकि हम लोगों ने सबके क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाए और उसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू उनकी मेथड को कॉल किया है। क्लियर? क्लियर है सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल प्रोग्राम है। ये सब कुछ हम लोग ओवरराइडिंग का ही देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, वेहिकल नाम का क्लास, उसकी रन नाम की मेथड, और उसमें कुछ लिखा है दैट इज व्हीकल इज रनिंग। उसके बाद क्लास बनाया बाइक का, उसके अंदर व्हीकल को एक्सेस किया, उसके अंदर भी रन नाम की मेथड है दैट इज मेथड ओवरलोड ओवरराइडिंग, ठीक है। ओवरराइडिंग सी प्लस प्लस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, मैं पहले ही बता चुकी आप लोगों को। देन उसके बाद इसके रन मेथड में क्या लिखा है, बाइक इज रनिंग सेफली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, बाइक नाम के क्लास का, ठीक है। बाइक नाम के क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, तो कंस्ट्रक्टर भी उसी का कॉल किया है, बाइक नाम के क्लास का। तो ऑब्जेक्ट डॉट रन से कौन सी मेथड और क्या लिख के आएगा ये बताओ मुझे आप लोग। ऑब्जेक्ट बाइक का बनाया, कंस्ट्रक्टर बाइक का कॉल किया, ऑब्जेक्ट डॉट रन से कौन सी रन मेथड कॉल होगी और क्या लिख के आएगा, बोलो। बोलो जल्दी जल्दी, माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। बाइक इज रनिंग सेफली, और बाकी लोग। स्नेहल बोल रही है बाइक इज रनिंग सेफली, ये प्रिंट होगा, दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। आयुषी बोल रही है दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, और क्या, हाँ, हाँ क्या, कौन सा? स्नेहल बोल रही है वो करेक्ट है या आयुषी बोल रही है वो करेक्ट है, बोलो। मैम दोनों रन होगा। दोनों रन होगा, अच्छा। एग्जीक्यूट, अच्छा, ठीक है। देख लो, आप ही लोग देख लो क्या रन होता है, रुको। इसको राइट क्लिक, रन, देखो क्या रन हुआ, समझा? अरे मुझे बात बताओ, कंस्ट्रक्टर किसका कॉल हुआ, बाइक का। मेथड किसकी कॉल होगी, बाइक की। भले ही व्हीकल के अंदर भी रन मेथड है, बट उस रन मेथड को बाइक के अंदर हम लोगों ने कॉल किया है क्या, एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड यहाँ पे करने के बाद खाली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर को लिखने की जरूरत नहीं होती है इनहेरिटेंस में, इंटर, हाँ इनहेरिटेंस में। आई मीन टू से
कि यहाँ पे अगर वेहिकल नाम का कंस्ट्रक्टर होता, सपोज, ठीक है, ये वेहिकल नाम का क्या बन चुका है, कंस्ट्रक्टर बन चुका है, ठीक है, और ये वेहिकल नाम का क्लास एक्सटेंड हुआ है बाइक नाम के क्लास के अंदर, तो मुझे वेहिकल को यहाँ पे रन मेथड के अंदर कॉल करने की जरूरत नहीं है, बट इस रन मेथड को तो कॉल करना पड़ेगा ना। हाँ बोलो, ये इनहेरिटेंस में बता चुकी हूं मैं, रन मेथड को सेकेंड वाले रन मेथड के अंदर तो कॉल करना पड़ेगा। अगर आप लोग बोल रहे हो कि दोनों प्रिंट होगा करके, तो कैसे प्रिंट होगा, रन मेथड को सेकेंड वाले रन मेथड के अंदर तो कॉल करना ही है आपको, तब जाके वो फर्स्ट वाला भी रन मेथड कॉल होगा और सेकेंड वाला भी रन मेथड कॉल होगा। बट यहाँ पे सेकेंड वाली रन मेथड इसलिए कॉल हो रही है बिकॉज फर्स्ट वाले की रन मेथड को सेकेंड वाले के रन मेथड के अंदर कॉल नहीं किया है। और कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने किसका कॉल किया है ऑब्जेक्ट के थ्रू, यहाँ पे बाइक, बाइक का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, तो मेथड भी किसकी कॉल होगी, रन की कॉल होगी। एक्सटेंड करना मतलब पूरा का पूरा डेटा कैसे आएगा उसका, जब तक आप उसके अंदर कॉल ही नहीं करोगे, तो खाली कंस्ट्रक्टर का पूरा डेटा आता है, मेथड का कभी नहीं आएगा। समझा क्या, ये इनहेरिटेंस में बता चुकी हूँ, मैं बता चुकी हूँ इनहेरिटेंस में। अगर मुझे ये रन मेथड को कॉल करना होता या इसकी जगह पे कोई दूसरी भी मेथड होती सपोज, तो यहाँ पे मैं उसको कॉल करती इस तरीके से, रन, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं उसको कॉल करती, तब जाके वो रन मेथड कॉल होती, और कंस्ट्रक्टर को मैं कॉल ही नहीं करूंगी क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। भले यहाँ पे एक्सटेंड कर लो, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ना सुपर कीवर्ड से कॉल करना है ना कुछ करना है आप लोगों को, डायरेक्टली वो कॉल होता है। पैरामीटराइज होगा तो ही सुपर कीवर्ड से आप उसको कॉल कर सकते हो। ये इनहेरिटेंस के सेशन में बता चुकी हूँ, एक बार उसको देख लेना, ठीक है। अब समझा ना, अब समझा कि रन मेथड जो कॉल होगी, जिसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसकी रन मेथड कॉल होगी, ठीक है। तो बाइक इज रनिंग सेफली कॉल होगा, ओके। तो नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सेम प्रोग्राम है, ठीक है। व्हीकल नाम का क्लास है, एरर इसलिए आया क्योंकि उसमें पैकेज में था ऑलरेडी व्हीकल, इधर, ठीक है, और नीचे में भी करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, सेम। अब देखो, सेम व्हीकल नाम का क्लास, रन नाम की मेथड, उसके अंदर लिखा है व्हीकल इज रनिंग सेफली, देन बाइक नाम का क्लास, उसके अंदर व्हीकल को एक्सटेंड किया, उसके अंदर रन मेथड लिए, दैट इज मेथड ओवरराइडिंग, और बाइक इज रनिंग सेफली, ये लिखा है। अब मेन में आते हैं, मेन में यहाँ पे आप देख सकते हो व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाया और कंस्ट्रक्टर कॉल किया है बाइक का, तो ये एक रन मेथड कॉल हुई है। व्हीकल का सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया और व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो यहाँ पे फिर से रन मेथड को कॉल किया। तो मुझे आप लोग बताओ यहाँ पे फर्स्ट में क्या प्रिंट होगा और सेकेंड में क्या प्रिंट होगा, माइक ऑन करके बता सकते हो, बोलो। क्योंकि रन मेथड दो बार कॉल हुई है तो दो बार तो कुछ प्रिंट होगा ही, तो क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा और सेकेंड टाइम क्या प्रिंट होगा, बोलो। फर्स्ट में व्हीकल इज रनिंग और सेकंड में बाइक इज रनिंग सेफली। फर्स्ट में व्हीकल रनिंग और सेकेंड में बाइक इज रनिंग, अच्छा। और फर्स्ट में उसने बताया व्हीकल इज रनिंग और सेकेंड में उसने बताया कि बाइक इज रनिंग, अच्छा ठीक है।
आयुषी क्या बोल रही है? बाइक इज रनिंग, क्या, कब? रन मेथड 2 बार कॉल हुई है तो 2 बार क्या प्रिंट होगा? चलो सब लोग बताओ। बाइक इज रनिंग, व्हीकल इज रनिंग। मोहिनी ने इसका उल्टा बोला था। ओके, ठीक है। और कौन बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे बाइक इज रनिंग और यहाँ पे मतलब बाइक इज रनिंग और व्हीकल इज रनिंग, ठीक है। और यहाँ पे व्हीकल, ये ऐसा कौन कौन बोल रहा है? बोलो। पहले में बाइक का स्टेटमेंट आएगा, सेकंड में व्हीकल का आएगा। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे ओके, फिर यहाँ पे व्हीकल और यहाँ पे बाइक, ये वाला कौन कौन बोल रहे हैं? पहले में व्हीकल, सेकंड में बाइक। पहले में व्हीकल, सेकंड में बाइक। और इसको अब मैं रन कर रही हूँ। तो ये प्रोग्राम तो दिखाया है ना बेटा, ये लो, लो पूरा देख लो, इतना सही तो प्रोग्राम है, देखो। देखा? अब बता। पहला वाला सही है या सेकंड वाला? ठीक है, रन करके दिखा देती हूँ क्या प्रिंट होगा। तो ये देखो क्या होगा, क्या प्रिंट हुआ? फर्स्ट वाला, बाइक इज रनिंग सेफली एंड देन व्हीकल इज रनिंग। एक बात बताओ, मैं जब से बोल रही हूँ कि जिसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उसकी मेथड कॉल होगी, ठीक है। तो पहले वाले कोडिंग में हम लोगों ने क्या लिखा? बाइक, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना लो ना आप व्हीकल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंस्ट्रक्टर किसका कॉल हो रहा है? बाइक का। तो मेथड किसकी कॉल होगी यहाँ पे? बाइक की। और यहाँ पे व्हीकल का ही ऑब्जेक्ट बना और व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो कंस्ट्रक्टर जिसका कॉल होगा उसकी मेथड कॉल होगी। तो फर्स्ट टाइम में बाइक प्रिंट होगा, सेकंड टाइम में व्हीकल प्रिंट होगा। क्लियर? जिनके आंसर गलत थे उनको समझा, ठीक है। ओके, देन इतना दिमाग में डाल दो, जिसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उसकी मेथड कॉल होती है। ये दिमाग में आप डालोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर वही होगा कि क्या कैसे क्या कॉल हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसका भी बना लो, बट जिसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उसी की ही मेथड को कॉल किया जाता है, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का मैंने एक छोटा सा पार्ट था वो कवर कर दिया है, ठीक है। उसमें आपको पता चला होगा कि कैसे क्या होता है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, कंस्ट्रक्टर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें मैंने ओवरलोडिंग का कंसेप्ट बता चुकी हूँ, ठीक है। फंक्शन के नाम सेम ले सकते हो बट आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंस होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ाया था मैंने, उसमें मैंने बताया था। और ये छोटा सा पार्ट था ओवरराइडिंग का, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक बता रही हूँ, फाइनल, ठीक है। फाइनल, तो फाइनल मतलब क्या होता है वो पहले देख लो। फाइनल, एक बात बताओ, फाइनल ये कीवर्ड है, ठीक है। फाइनल क्या है? कीवर्ड है। इसके पहले हम लोगों ने फाइनल का कंसेप्ट कहाँ पे देखा है? बोलो, बोलो, जल्दी बोलो। इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस में जब आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हो इंटरफेस के अंदर, तो आपको फाइनल कीवर्ड से उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फाइनल का छोटा सा कंसेप्ट है।
तो उसमें कैसा होता है कि आप फाइनल जो मेथड होती है, ठीक है, फाइनल जो भी मेथड को आप लगाते हो, एक मेथड होगी और उसको अगर आपने ये फाइनल कीवर्ड लगा दिया तो वो मेथड कभी भी ओवरराइट नहीं होगी, ठीक है, कभी भी फाइनल मेथड आप ओवरराइट नहीं कर सकते हो। सो फाइनल मेथड कैन नॉट ओवरराइट, ओके, फाइनल मेथड कैन नॉट ओवरराइट, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल मेथड होती, फाइनल क्लास होता है, वो कभी भी इनिशियलाइज नहीं होता है, री इनिशियलाइज नहीं होता है, ठीक है। फाइनल क्लास, अगर एक क्लास है उसको हम लोगों ने फाइनल लगा दिया तो वो कभी भी फिर से री इनिशियलाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैन नॉट इनिशियलाइज, ओके, कैन नॉट री इनिशियलाइज, क्लियर, ये समझा फाइनल कीवर्ड का। छोटा सा टॉपिक है, इतना समझना है कि फाइनल एक कीवर्ड है। फाइनल मेथड, अगर आप किसी मेथड को फाइनल कीवर्ड लगाते हो तो वो ओवरराइड नहीं हो सकती है, मतलब जैसे हम लोगों ने अभी देखा ओवरराइड, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो आप अगर इसमें से किसी भी मेथड को अगर फाइनल लगाते हो तो वो मेथड फिर से ओवरराइड नहीं हो सकती है, मतलब ओवरराइड का कंसेप्ट ही नहीं आता है। और अगर आपने किसी क्लास को फाइनल कीवर्ड लगा दिया तो वो क्लास फिर से री इनिशियलाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट है, आपको अभी पता चल जाएगा कैसे है वो, ठीक है। इसके कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक पैकेज बनाते हैं, com डॉट psk डॉट फाइनल, ठीक है, वन ऑलरेडी है, ठीक है, एंड देन फिनिश। एक पैकेज बन गया फाइनल नाम का, प्रोग्राम ऑलरेडी है, जावा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। सारे प्रोग्राम दे दूंगी मैं आप लोगों को, ओके। तो कंसेप्ट ध्यान में रखो, फाइनल मेथड कैन नॉट ओवरराइड, फाइनल क्लास कैन नॉट री इनिशियलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बाइक नाम का क्लास है, उसके अंदर एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल को यहाँ पे स्पीड लिमिट दी है 90, फाइनल वेरिएबल, ठीक है। फाइनल क्या है, वो वेरिएबल है, और एक बात है कि फाइनल वेरिएबल भी ओवरराइट नहीं हो सकता है, और एक पॉइंट उसमें डाल दो, ठीक है। ना क्लास रीइनिशियलाइज हो सकता है, ना मेथड ओवरराइड हो सकती है, ना ही वेरिएबल ओवरराइड हो सकता है, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एक क्लास है बाइक 9 नाम का, स्पीड लिमिट नाम का एक वेरिएबल है जिसको हम लोगों ने फाइनल लगा दिया, उसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या फिक्स की है 90। उसके बाद एक रन नाम की नॉर्मल मेथड है, उसके अंदर स्पीड लिमिट को प्रिंट किया है। फिर से ये स्टेटमेंट रहने दो। उसके बाद उसी क्लास के अंदर बाइक नाइन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू रन नाम की मेथड कॉल हो गई। तो मुझे आप लोग बताओ कि स्पीड लिमिट में वैल्यू क्या प्रिंट होगी, पहले बोलो। एक ही बात प्रिंट स्टेटमेंट है, स्पीड लिमिट में वैल्यू क्या प्रिंट होगी, यस 90, ठीक है। इसको रन करके बता देती हूँ, फाइनल कीवर्ड लगाया था, कांस्टेंट डिक्लेरेशन था, तो स्पीड लिमिट की वैल्यू यहाँ पे नॉर्मल में रन हो रही थी 90, ठीक है, 90 रन हो रहा था। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे फिर से स्पीड लिमिट की वैल्यू को चेंज करती हूँ, ठीक है, और उसको प्रिंट करने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, ये ऐसा प्रिंट होगा क्या, बोलो।
स्पीड लिमिट को फिर से मैं वैल्यू रीअसाइन कर रही हूँ, दैट इज 400, और उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? नहीं है। क्यों नहीं हो सकती? हाँ, नहीं तो है, बराबर है आप लोगों का, बट क्यों, क्यों नहीं हो सकती है? बोलो। रन करने के बाद तो पता ही चल जाएगा। यस, ओवरराइट नहीं कर सकते हो आप उसको, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एरर शो ही कर रहा है कि आप ये वेरिएबल को फिर से ओवरराइट, असाइन, रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक बार आपने उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया तो फिर से उसकी वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, फाइनल कीवर्ड है इसलिए नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसको रन करते हैं तो एरर ही शो कर देगा वो। यहाँ पे आप देख सकते हो एरर उसने शो किया है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल स्पीड लिमिट, ठीक है। बिकॉज उसको हम लोगों ने फाइनल कीवर्ड दिया है, और फाइनल कीवर्ड का कंसेप्ट ये है कि उसको आप रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते हो, ओवरराइड नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पे स्पीड लिमिट फिर से रीअसाइन नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद सेव, नेक्स्ट। अब वेरिएबल हो गया, अब यहाँ पे क्लास देख लो कि यहाँ पे एक बाइक नाम का फिर से क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है, ठीक है। मेथड को यहाँ पे क्या लगा दिया है? फाइनल लगा दिया, ठीक है। फाइनल मेथड देख रहे हैं हम लोग अभी, तो मेथड को यहाँ पे हम लोगों ने फाइनल लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया रनिंग। उसके बाद यहाँ पे इसी बाइक नाम के क्लास को हम लोगों ने एक्सटेंड किया है होंडा के अंदर, और इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, इसके अंदर डायरेक्टली मेन लिखा है, पहले ये देख लो फिर मैं बताती हूँ आगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट देखो किस तरीके से बनाया, ऐसा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। या आपको इस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो भी चलता है, ये भी चलता है और वो भी चलता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? होंडा नाम का क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू कंस्ट्रक्टर कॉल, एंड देन उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू रन नाम की मेथड को कॉल कर रहे थे, कुछ इस टाइप का, ये वाला, ठीक है। ये वाला हम लोग कर चुके हैं, बट यहाँ पे ये जो कमेंट्स में आपको दिख रहा है वो डायरेक्टली लिया है। कैसे? ये न्यू होंडा लिखा, ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है बट ऑब्जेक्ट बन गया वो, ठीक है। न्यू होंडा लिखा और डायरेक्टली डॉट देके रन नाम के मेथड को कॉल किया है। क्लियर? ये भी चलता है और ये भी चलता है, ये 2 लाइन का कोड हो जाता है और ये एक ही लाइन से हो जाता है। क्लियर है क्या? सेम ही है दोनों, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूंगी तो नॉर्मल है, क्या प्रिंट होगा? क्योंकि एक ही रन मेथड है यहाँ पे, तो वो प्रिंट करेगा रनिंग। ये देखो, ये देखो क्या प्रिंट किया उसने? रनिंग प्रिंट किया है, ठीक है। अब मुझे बताओ आप लोग कि यहाँ पे ये कमेंट्स में हटा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद इधर कुछ इस तरीके से, मतलब कि जो बाइक नाम का क्लास है उसके अंदर एक रन नाम की मेथड है, उसको फाइनल लगा दिया और उसके अंदर को स्टेटमेंट डाल दिया। फिर से होंडा लिया, उसको एक्सटेंड किया है बाइक को, उसके अंदर भी रन नाम की मेथड है और उसके अंदर कुछ लिखा। अब मुझे बताओ इस प्रोग्राम में एरर तो आएगा, एरर आप लोगों को दिख ही रहा है, ठीक है। बट क्यों आया ये एरर? क्या रीजन है? ओवरराइट, बिकॉज जो रन नाम की मेथड है वो कैसी है? फाइनल है, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? सेकेंड नाम के क्लास के अंदर उसको ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये ऐसा होता ना, ये अगर ऐसा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। दैट इज मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट, बट इसको मैंने जरा सा फाइनल कीवर्ड लगा दिया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है?
कि रन नाम की मेथड को आप होंडा नाम के रन के अंदर वैसा कुछ कर ही नहीं सकते हो। मतलब होंडा के अंदर आप फिर से रन नाम की मेथड नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो इनिशियलाइज है, उसको आप फिर से री इनिशियलाइज करके ओवरराइड नहीं कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि वो फाइनल मेथड है। ठीक है, तो इसीलिए ये मेथड यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते, इसकी जगह पे दूसरी मेथड का नाम दे सकते हो, वो चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक कंसेप्ट, ओवर राइडिंग। ठीक है, फिर ये वही है। ठीक है, तो ये फाइनल कीवर्ड में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, बोलो। एक ये छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट नहीं है? ठीक है, हाँ, ओके। देन इसके बाद बता दूं क्या, मैं वो सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी आज आप लोगों को मेथड ओवर राइडिंग बताया, देन उसके बाद मैंने आप लोगों को फाइनल कीवर्ड बताया। अभी जो न्यू टॉपिक है वो रहेगा स्टैटिक। बता दो, बोलो, बता दो। स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक, बोलो जल्दी बोलो, नहीं तो रहने दो, कल बताती हूँ, क्योंकि स्टैटिक थोड़ा सा लेंदी है। स्टैटिक का कंसेप्ट हम लोग इसके पहले भी सी प्लस प्लस में देख चुके हैं, तो इसको मैं कल ही कंटिन्यू करती हूँ। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, हाँ, ओके। आदिश क्या बोल रहे थे तुम? नेटबीन्स में क्या सेव नहीं रहता? हम जैसे कि प्रोग्राम सेव नहीं रहते सब? सी प्लस प्लस में एचटीएमएल वगैरह में पहले अपन प्रोग्राम सेव करते थे, उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करते थे। इसमें मैम पहले से ही सेव हो जाता था ऑटोमेटिकली। नहीं, इसमें भी तो सेव ही कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, मैं मेरे जो प्रोग्राम है उसको कॉपी करके यहाँ पे डाल रही हूँ। ठीक है, आप क्या करो, आपको अगर बनाना है प्रोग्राम तो आप राइट क्लिक करो, न्यू करो, जावा क्लास फाइल क्रिएट करो, यहाँ पे सपोज डेमो 1 ऐसा दे देती हूँ मैं। ठीक है, और इसको फिनिश कर दो, तो ये जावा का प्रोग्राम यहाँ पे सेव हो गया। अब इसमें आप क्या करोगे, प्रोग्राम लिखोगे। बट हाँ, आप अगर ये बोल रहे हो कि ये सारे प्रोग्राम कहाँ पे सेव है, आपको तो यहाँ पे दिख रहे हैं, एडिटर के ऊपर दिख रहे हैं, बट ये सारे प्रोग्राम भी सेव है, ये कहाँ पे सेव है, बोलो, ये कहाँ पे सेव है फिर? अगर आप जैसे कि कोई भी प्रोग्राम में चेंजेस करते हो हाँ, तो उसको रीसेव करना तो पड़ेगा ना, हाँ, वही पूछना था। मतलब कि कंट्रोल एस करके सेव करना ही पड़ेगा, अगर मैं फिर से इसमें हाँ, कुछ चेंजेस वही करूँ वही तो वही इसको सेव वही करना पूछना पड़ेगा। था। हाँ, और ये सारे प्रोग्राम जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने जितने पैकेजेस बनाए, एब्स्ट्रैक्शन, फाइनल, इनहेरिटेंस, इंटरफेस वगैरह वगैरह, तो ये कहाँ पे सेव रहते हैं, ये जाना दिस सी सॉरी डॉक्यूमेंट्स में जाना, नेटबीन्स में जाना। देखो, हम लोगों का एक ही पैकेज प्रोजेक्ट था यहाँ पे, बैच नाम का, और उसके अंदर सारे क्या है, ये प्रोजेक्ट्स है। एक सेकेंड, सोर्स, ये देखो। ठीक है, और इसके अंदर फिर ये सारे प्रोग्राम है, आप इसको कॉपी कर सकते हो। समझा? मैं ये बोल रही हूँ कि ये नेटबीन्स में हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, या यहाँ पे आप प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, इसकी पूरी जिप फाइल ही बनानी है। ठीक है, सपोज इसकी जिप फाइल बनानी है और मुझे देनी है, तो आप लोग क्या करोगे, एक एक प्रोग्राम को कॉपी करके क्या नोटपैड में डालोगे? क्या नहीं डालोगे। तो ये सारे प्रोग्राम ऑलरेडी सेव रहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बैच नाम का क्या बनाया, प्रोजेक्ट बनाया है। तो वो प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव रहता है, देखो,
जाना डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में नेटबीन्स प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब आप लोग नेटबीन्स को इंस्टॉल करते हो तब। नेटबीन्स के प्रोजेक्ट में जाना। अब देखो यहाँ पे बैच नाम का प्रोजेक्ट बनाया था हम लोगों ने नेटबीन्स में, तो वही यहाँ पे प्रोजेक्ट दिख रहा है, एक है, एक बनाया था इसलिए एक आया, 2-4 बनाओगे तो वहां पे वैसे आएंगे, ठीक है। उसके बाद इस बैच नाम के फोल्डर के अंदर SRC दैट इज सोर्स पैकेज, इसके अंदर जाना, कॉम के अंदर जाना। ये क्यों कॉम वगैरह फोल्डर आया, क्योंकि हम लोगों ने पैकेज का नाम वैसे सेट किया था। कॉम मीन्स कमर्शियल, PSK मीन्स कंपनी, और उसके अंदर ये पैकेजेस बनाए थे हम लोगों ने, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन, फाइनल, इनहेरिटेंस, इंटरफेस एंड ओवरराइडिंग। क्लियर। और यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हो, इस पैकेज को ही पूरा आप, मतलब जैसे ये PSK दिख रहा है, इसकी आप डायरेक्टली जिप फाइल बना के मुझे दे सकते हो, तो वो जिप फाइल के अंदर सारे प्रोग्राम ही आ जाएंगे। क्लियर। ये देखो सारे प्रोग्राम है ये, समझा क्या? मैम हम्म। मैम वो ऐप जो है ना JRE का, वो 15 पॉइंट समथिंग वाला, उसमें वर्जन ही नहीं दिख रहा है गूगल पे। नहीं दिख रहा है तो फिर No. उसके कम कम का कर दो डाउनलोड। उसके ज्यादा का किया है। तो सेम ज्यादा का JDK भी करना है, ठीक है। ठीक है। सेम वर्जन ही चाहिए, ओके। ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसको मैं कर रही हूँ स्टॉप, ठीक है। बाकी का तो कल देखेंगे हम लोग अभी।